brought to you by Hire and New India Assurance. बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले बात एससीओ बैठक की। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए गए इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत कुल 10 देश हैं। संगठन की हर साल बैठक होती है। इस बार ये बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हो रही है 25 से 26 जून के बीच। सदस्य देशों के रक्षा मंत्री यहां पहुंच गए हैं। सभी देशों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। फिर बारी आई भारत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत जब जब नाम नहीं लेता तो पाकिस्तान का ही नाम होता है। साथ में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. लेकिन इस बैठक का हाई पॉइंट रहा जॉइंट स्टेटमेंट यानी साझा बयान, अर्थात वो ड्राफ्ट जो किसी भी मीटिंग के बाद सभी देशों की हरी झंडी के बाद निकलता है। लेकिन इस मीटिंग से कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाया। कारण स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था। भारत ने नाराजगी जाहिर की और स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। बात पाकिस्तान की हो रही है तो एक और अपडेट। एक तरफ एससीओ में भारत ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। इसके लिए भारत ने यूएन महासचिव की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों का जिक्र है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परव थनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सेना की गोलीबारी और हवाई हमलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएनएससी के मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एससीओ और यूएन में भारत की इस मैसेजिंग का क्या असर पड़ेगा, समझते हैं एक्सपर्ट से। ये जो एक दिन में हमें दो अलग अलग देशों में देखने को मिला, किस तरह से भारत जो है पाकिस्तान से आने की जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को दुनिया के दो अलग देशों में हमने एक साथ उठाने की कोशिश की है। चीन और पाकिस्तान की जो अलायंस है, कुछ सालों से हमें देखने को मिला किस तरह से उन्होंने मिल के भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक तरह से मिलिट्री ट्रांसफ़र्स किए हैं चीन ने पाकिस्तान को। $20 बिलियन के जो है मिलिट्री हार्डवेयर हथियार बेचे हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है कई यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ में, जैसे कि कुछ साल पहले हम मौलाना मसूद अज़हर को टेररिस्ट जब डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहे थे, चीन ने उसे लगातार ब्लॉक किया। यूनाइटेड नेशंस में भारत का ये रवैया है कि टेररिज्म जो है हमेशा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसे कंडेम किया जाना चाहिए और पहलगाम का न होने का ये एक बहुत ही एक अनयूजुअल सा एक कदम था। इसी वजह से भारत ने इस स्टेटमेंट पे साइन करने से इनकार किया।